गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी खुशी को देखकर कौन ईर्ष्या भाव रखता है या किसको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वो व्यक्ति कौन है जिन्हें आपकी खुशी से ईर्ष्या का भाव रहता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहली बात तो ये कि ये इंसान बहुत खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और औरों को भी कंफ्यूज करते रहते हैं। डबल पर्सनालिटी के इंसान हैं। इनकी कथनी करने में रात और दिन का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ये कहेंगे कुछ और बताएंगे कुछ और। इनके बताने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होगा जैसे बहुत सकारात्मक तरीके के इंसान हैं और लोगों की छोटी छोटी बात को ये बिल्कुल भी अपने दिल पर नहीं लेते। जबकि हकीकत में कह सकते हैं कि इनकी सोच जो है, इनकी आदत जो है ना, बड़ी थोड़ी नेगेटिव टाइप की है। जो कोई इंसान सही भी कहेगा ना तो वहाँ पर भी एक नेगेटिव पॉइंट उनमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिनके व्यवहार में आपको नेगेटिविटी ज़्यादा फील होगी। इन्हें हो सकता है ब्लैक कलर पसंद हो, इन्हें हो सकता है कि ऐसे लोग अच्छे लगते हो जो एक हो ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों की संगत से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मतलब बुरी बिहेवियर के लोग जो है ना, उनके प्रति इनका झुकाव जल्दी से हो जाता है। इनमें ये देखने को मिलेगा आपको। जो लोग सही बात करते हैं, एक सच्ची बात करते हैं ना, वो लोग इन्हें अच्छे नहीं लगते। जो थोड़े छल कपटी टाइप होते हैं, थोड़ा स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं, झूठ ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ इनका तालमेल अच्छा जाता है, उनके साथ इनका रेपो अच्छा जाता है। आप देख लेना, इस तरीके का होता है। जो भी अच्छे लोग हैं उनकी उनकी निंदा करनी, ये इंसान तो बुरा है, ये इंसान तो खराब है, या फिर उनको लेकर कोई ना कोई कमी ढूंढने की कोशिश करनी कि इनको लेकर कमज़ोरी क्या है या किस बात को लेकर इन्हें परेशान किया जा सकता है। ये वाली बात अगर कोई इंसान इनकी बात को नहीं माने या फिर इनके कंट्रोल में नहीं आए ना, तो एक कंट्रोलिंग वाली एक ऊर्जा है जहाँ पर उनकी कमज़ोरी को पकड़ करना, उनको परेशान करना, ये चीज़ें इनमें देखने को मिलेगी। ये है, हो सकता है पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ हो, इसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। आपको लगेगा कि इतने अच्छे दिन पर जन्म होने के बाद में किसी इंसान का व्यवहार इस तरीके का कैसा, बिल्कुल उल्टा कैसे है। ये बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है गाइस कि किसी इंसान का जन्म जो है ना बहुत शुभ दिन पर हुआ है, लेकिन उनकी एनर्जी पूरी तरीके से नेगेटिव है। ये बिल्कुल विरोधाभासी बात है। बात करने के तरीकों में भी कटाक्ष आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये इंसान चुप रहकर ना किसी को सुनते ज़्यादा है। अच्छी आदत ये भी है इनमें, गंभीरता से सुनना, किसी की इन्फॉर्मेशन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना, ये भी चीज़ें इनमें देखने को मिलेगी आपको। ये एक बात है, इन्हें हो सकता है पेड़ पौधे उगाने पसंद है ना, या फिर ये एक अच्छी आदत इनमें होगी कि ये कभी कभी पौधारोपण करके आते हैं। ये होगा। इन्हें थोड़ा घूमने की आदत कम है, ये बाहर आते जाते कम है, जितना ज़रूरत हो उतना बाहर आते जाते हैं। ये है इनमें। और एक बड़ी अजीब सी बात है, आप देखना, कोई इंसान अगर दिखने में अच्छा हो ना, तो उनको लेकर, जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि दिखने में कितना खूबसूरत है, अगर ऐसे किसी इंसान की सुंदरता की तारीफ करें ना, इनको थोड़ा अच्छा फील नहीं होता। उसमें कोई ना कोई बात या कोई ना कोई ऐप जो है निकाल देंगे कि ये चीज़ की कमी है। सबसे ज़्यादा अगर आपको नोटिस में करना है ना, तो ये बात नोटिस करना कि किसी इंसान की सुंदरता को लेकर भी ना इनके मन में अच्छे भाव नहीं चलते। कोई ना कोई कभी 100% निकालेंगे ये कमी है, या ये इस तरीके का एटीट्यूड है, वो है, ये है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये इस इंसान में है। अवलोकन बहुत अच्छा करना और खुद को जज समझना। और बात जब दूसरे के मामले की आती है ना, या खुद पर आती है ना, तो खुद का वकील बहुत अच्छा बन जाते हैं। ये है।
इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत कम है, इनकी सोच में पॉजिटिविटी बहुत कम है गाइस। इनको डार्क कलर पहनने बहुत पसंद है, जैसे हो गया ना ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, मतलब डार्क कलर बहुत पसंद है। इवन ये कह लो कि इनके घर में अगर कोई पहचान का इंसान है ना, आप देख लेना डार्क कलर की पेंट जो है ना ये की हुई होगी। इनको डार्क कलर, चारों तरफ इनकी डार्क कलर आपको नजर आएगा। घर में भी पेंट किया हुआ कलर पहनने के तौर तरीकों में, है ना, यही चीज़ें इनको पसंद आती है। देख लेना आप, बहुत सारी चीज़ें इनके पर्सनालिटी को लेकर आई है, वो समझ में आ रही है। और इनकी बातों में आपको स्पष्ट पता चल जाता है कि ये कहना कुछ और चाहते हैं और इनके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही है, दिल में कुछ और चीज़ें चल रही है। दोनों में तालमेल का अभाव आपको नज़र आता है स्पष्ट। सामने से कितना भी ये छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन सामने से आप भाप जाते हो, कोई भी इंसान भाप जाता है कि इस इंसान का एक डबल पर्सनालिटी है। ये आज कुछ कहेंगे और अपना फ़ायदा जब आता है तब इनका व्यवहार कुछ और देखने को मिलेगा। यानी अपने व्यवहार को लेकर एक स्टेबिलिटी इनमें देखने को नहीं मिलती है। और ये मोस्टली लोगों को पता है कि ये जब चाहे ना अपने हित के लिए किसी के साथ छलावा कर सकते हैं। ये वाली बात देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं गाइस, इनके दिमाग में चीज़ें बहुत चलती है। मतलब एक बार अगर किसी पर गुस्सा आ जाएगा ना, सामने से नहीं दिखाएंगे लेकिन आप नोटिस कर लेना इनको नींद नहीं आती, उस बात के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मतलब एक कहे ना कि किसी इंसान को संतुष्टि नहीं होती झगड़ा करके, कि झगड़े में वो जीत भी गए ना तो एक दिल में रहता है और ज़्यादा करना चाहिए था या और ज़्यादा कह देना चाहिए था, वो वाली एनर्जी। मतलब किसी को पूरी तरीके से अपमानित करने के बाद में भी इनके मन में कोई संतुष्टि वाला भाव नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा कम अपमानित किया, थोड़ा और अपमानित कर देते तो चल जाता, इंसल्ट थोड़ी और ज़्यादा कर लेते तो चल जाता। ये फीलिंग इनमें है। ओके, नंबर 7 कहना चाहिए। ओके, इनमें कल्पनाएं बहुत चलती हैं, या एक खूबी और है, ये एक साथ ना एक दो कामों को कर लेते हैं। कहीं कहीं पर इनकी एकाग्रता बहुत अच्छी चलती है। जैसे कहते हैं ना, बुरे इंसान में भी खूबियाँ होती है, इनमें है जी खूबियाँ है, बुराइयाँ भी है, खूबियाँ भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, इनके साथ भी चीज़ें कुछ ऐसी गई है, समय समय पर इनकी लाइफ से कुछ छूटा है, उसका दुख इनको है लगा हुआ है। अब दुख निकालने के लिए इनको और कुछ नहीं मिलता ना, तो लोगों के साथ बुरा बिहेवियर करना ये हो सकता है। ये अपने लुक्स पर बहुत लुक्स को लेकर ना बहुत थोड़े सजग रहते हैं, है ना। अपने लुक्स को लेकर बार बार चेंज करना ये भी है। और जैसा मैं कह रही थी, मैं ये कहते कहते भूल गई, समय समय पर इनकी लाइफ में भी तकलीफ़ें मिली है, कुछ छूटता गया है और उसका गुस्सा जो है ना ये और लोगों पर निकालते हैं। एक घृणा भाव इनमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आप इनको लोगों के साथ ना खुशी से बात करते हुए फील नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा ये इंसान अंदर से या तो गुस्से से ही भरा हुआ है या इनको कोई भी पसंद नहीं है। मतलब कभी भी इनको आपने किसी के साथ प्रेम से, प्यार से बात करते हुए नहीं देखा होगा। ये एनर्जी देखने को मिली होगी। दूसरी एक और है कि ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे स्तर पर, कि जैसे हो ना कि किताबें पढ़ पढ़ कर ज्ञान हासिल करके ना एक्सपेरिमेंट करना अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हो सकता है। जैसे घर पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे हम उपाय बताते हैं ना कि आप ये उपाय कर लेना, लौंग और कपूर भगवान के सामने करके, जिनको भी आप मानते हो उनके सामने करके पूरे घर में करना, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। वैसे ही ये पॉजिटिव वे में था, समझ रहे हो ना कि ये एक बड़े सकारात्मक वे में था, पर ये थोड़े नेगेटिव वे में एक चीज़ इनकी जा रही, इनका व्यवहार जा रहा है, ये गलत तरीक़ों को अपना रहे हैं। यानी पॉजिटिव वे में नहीं कह सकते हैं। ये एक होता ना कि अपने समस्याओं के जल्दी समाधान करने के लिए, या जैसा कि इनकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है तो किसी इंसान को सक्सेस पाते हुए देखते हैं या किसी इंसान को खुश फील होते हुए देखते हैं ना, तो इनमें बुरा भाव होता है। और उनकी लाइफ में नकारात्मकता सेंड करने के लिए कुछ हो सकता है कि उटपटांग चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ें इनमें देखने को मिल रही है, क्योंकि
ब्लैक वाइट कैंडल जो है ना ये लगाई हुई है और बीच में ये इंसान बैठा है। तो ये कोई और क्रियाओं के बारे में बात कही जाती है जो अच्छी नहीं है, लेकिन कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए या अपने ईर्ष्या को सेटिस्फाइड करने के लिए ना, अपनी जेलसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये इस तरीके की ऊट-पटांग हरकतें कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान है, आज नहीं तो कल इनके लिए हानिकारक साबित होगा, या किसी के बताए अनुसार कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी बहुत गलत में जाएगी। आपका बाल बांका नहीं होगा, लेकिन इनके लिए ही ये चीज़ें असल में सही नहीं जा रही हैं। अभी बड़ा खुश होकर हो सकता है कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, पर ये जाएगी इनके विपरीत में ही, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल मिरर जैसी है, जो एक नहीं दो दो है। ये जितने प्रोसेस में काम करेंगे, जितनी स्पीड में काम करेंगे ना, उससे दोगुना कईयों गुना होकर इन पर पलटवार होगा। ये इनके साथ ऐसा होगा, है ना। मतलब एक कहता है ना कि आग से खेलने वाली हरकतें कर रहे हैं, जो आज नहीं तो फंस जाना, इस तरीके की चीज़ होगी इनके साथ। ये है, हो सकता है किताबें पढ़ने का शौक हो इनको, ये भी है जी। कहा ना, अच्छी चीज़ें बहुत सारी है, दिमाग बहुत अच्छा है, पर अगर दिमाग का सही जगह पर इस्तेमाल कर ले तो लाइफ बन जाए। पर ऐसा करना नहीं चाहते। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना एक हो ना, जुगाड़ू प्रवृत्ति से भी कुछ चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, वो भी है इनमें, हुनर भी है, लेकिन उस चीज़ को नहीं समझना, उसे इग्नोर करके ना दूसरों की लाइफ को ख़राब करने से संबंधित ऊर्जा इनकी जाती है। वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इनके लिए गलत जाएगी गाइस, बिल्कुल गलत जाएगी। ये कुछ कर रहे हैं, इनसे सावधान रहना। अगर आपको किसी पर डाउट है, कोई बाहरी इंसान का कह रही हूँ, घर का नहीं, कोई बाहरी इंसान जहाँ पर आपको डाउट लगता है कि इस इंसान की थोड़ी गतिविधियाँ अलग सी लग रही है ना, हो सकता है पास पड़ोस में भी हो या दूर के पहचान के हो, क्योंकि आजकल जी ये कड़वा है पर सत्य बात है, पहचान के लोगों में भी ईर्ष्या भाव रहते हैं। हमें पता नहीं चलता और बाद में पता चलता है। कई बार मित्र मंडली से भी उभर कर आ जाते हैं एक दो लोग, है ना। कभी कभी दूर के रिश्तेदारों में भी निकल कर आ जाते हैं कि वो आपकी सफलता में ही बाधक बनने का काम करता है, और बाद में पता चलता है ये इंसान है, मुझे इन पर तो पूरी तरीके से ट्रस्ट था। और वही लोग जो है ना आपकी सक्सेस में बाधा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते आप सक्सेसफुल हो जाओ या आपको कोई खुशी मिले। आपकी खुशी में अड़ंगा डालने का काम तो कुछ लोग करते हैं। आपके पास पड़ोसी भी है, आपके पहचान के लोग हैं, दूर के पहचान के लोग हैं जिन्हें आप जानते हो, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल एक बार दुश्मनों में कह सकते हैं गाइस कि उतना बैर भाव नहीं दिखेगा जितना दूर के पहचान के लोगों में दिख जाता है। माफ़ करना, पर ये चीज़ बहुत से लोगों के साथ नोटिस की ना, इस वजह से आज कह दिया कि ये चीज़ें फील होती है गाइस, और अच्छा फील नहीं होता। अपने ही अगर अपनों को नीचा दिखाने की कोशिश करें तो रिश्तों की सीमाएं क्या बंध गई, है ना। रिश्तों की मर्यादा क्या बंध गई। भले दूर के रिश्तेदार है तो रिश्तेदार ही ना। ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी ईर्ष्या प्रवृत्ति काम की नहीं है किसी की। ओके ओके, खुद को बहुत सुपीरियर मानना और खुद को बड़ा स्ट्रांग बिहेवियर का मानना, ये सोचते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इनका फैसला मानना ही पड़ेगा, लोगों को इनकी सोच को मानना ही पड़ेगा। कहा ना, कंट्रोलिंग टाइप का बिहेवियर, ऐसा लगता है सब लोग इनकी कठपुतली है, ये जैसे चाहे किसी को नाच नचा सकते हैं, बिल्कुल कुछ वैसा, है ना। ये अगर सजेशन भी देना तो इनका एक ये रहता है कि दिया है सजेशन तो अब मानना ही पड़ेगा। ये है, कहा ना गाइस, खुद को बड़ा पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक, पता नहीं खुद को लेकर बहुत ज़्यादा गलतफहमी है ये कह सकते हैं। एनर्जी तो ये है, लेकिन आईने में देखते हैं ना तो खुद को लॉयन देखते हैं, ये वाली एनर्जी है, बाकायदा ये वाली एनर्जी है ना। ये मतलब लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर किस तरीके से। जैसे एक हो ना कि रेस में कोई एक अकेला इंसान दौड़ रहा है और कोई नहीं दौड़ रहा, ये बहुत फनी है सच में, और ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये बहुत अजीब सी चीज़ है जिसमें इंसान जीत कर भी नहीं जीतता है। ऑनेस्टली यही है। कंपटीशन होना तो बड़ा अच्छा होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए, और कहते हैं ना कि बिना छल कपट वाला होना चाहिए। जीतने का मज़ा उसमें ही है, तब किसी इंसान को बाकायदा लगता है कि उन्होंने अपने दम पर जीता है या नहीं जीता है।
छल कपट करके तो कोई भी जीत सकता है ना, वहां पर आपकी ईमानदारी नहीं है, वहां पर आपकी मेहनत नहीं है। किसी के साथ धोखा करके जीत कर भी क्या जीत लिया आप? कुछ नहीं जीते, हार से भी बुरे हो, वो वाली बात है। तो ये इंसान कभी भी खुद से आगे किसी को जाने नहीं देना चाहते, और अभी इनकी लाइफ में किस तरीके की चीज चल रही है, प्रतिस्पर्धा नहीं चाहिए इनको, रेस में अकेले दौड़ना है। दौड़ो, जीत के भी नहीं जीतोगे, बुरी तरीके से हारोगे, क्योंकि जैसा कर्म आपका रहता वही रिटर्न होकर आपको मिलता है। इन्हें पेड़ पौधे का शौक है, ये कंफर्मेशन के साथ है। ग्रीन कलर हो सकता है ये ज़्यादा पहनते हैं, जैसे कहा ना, ब्लैक कलर, डार्क कलर, ग्रीन कलर इनको पसंद है। ये चीज़ें इनमें देखने को मिलती है। जीवों से हो सकता है लगा हो, लेकिन जीव इनके साथ, मतलब इनके पास आते कम है। भले इनको लगा होगा पर जीव इनके पास नहीं जाते। आप देख लेना, जैसे ये डॉगी को बिस्किट खिलाना, रोटी खिलाना, कुछ भी खिलाने की कोशिश करेंगे ना, डॉगी इनसे दूर भागेगा, गाय इनसे दूर भागेगी, इनका दिया हुआ खाना नहीं खाते, या बहुत कम, बहुत कम। ये चीज़ आप नोटिस करोगे, इवन मुझे ऐसा लगता है और लोगों ने भी नोटिस की होगी, इनके हाथ से जीव खाना नहीं खाते। ये बात देख लेना आप। अगर ये आपके आसपास में है ना, इनके घर के आसपास ना एक बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना वृक्ष है, परिपक्व वृक्ष है, बहुत, एक कहते हैं ना घना सा, ऐसा है, क्योंकि मुझे ग्रीन की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये है एक रेड कलर का, क्या मटके जैसा कुछ ऐसा भी फील हो रहा है, पता नहीं क्या है। कुछ हो सकता है इनके घर के आसपास इन्होंने ऐसा गमले जैसा कुछ नए तरीके का सजा रखा हो, कुछ ऐसा है, पर ऐसा भी लग रहा है। ये एक एक्स्ट्रा में साइन है। इनको हो सकता है कि थोड़ा सा जैसे कहा ना, गुस्से में लोगों से बात करना, है ना, और रेस्पेक्ट नहीं देना, चाहे कोई भी इंसान, इनसे एज का बड़ा इंसान होगा ना, उन्हें भी ये रेस्पेक्ट नहीं देते, उनसे भी कहते हैं ना तू तड़ाक से बात करना, ये बहुत बुरा है। आपसे छोटे लोग हो ना, उनसे भी तो एक रेस्पेक्ट से बात करने का होना चाहिए। ये तो है जी, कि कोई भी इंसान हो ना, इनमें एक बात करने का लहजा होना चाहिए। बात करने का लहजा होता है ना, इंसान का दिल जीतता है ना, और कितनी भी गंभीर स्थितियाँ क्यों ना हो ना, उन्हें रोकने में मदद करता है। वाणी का प्रभाव आपकी लाइफ के हर एक मामले पर पड़ता है, मैं इस बात को समझाती हूँ। आप देख लेना, कोई इंसान सही तरीके से बात करता है ना, उनसे कितना प्रभावित होते हैं, और एक अपने आप ऑरा बन जाता है। कोई भी इंसान हो ना, संभल कर बात करता है कि नहीं, इनका बात करने का तरीका अलग है। आप किसी को गलत वे में बात नहीं करोगे ना, सामने वाला अपने आप आपके साथ गलत वे में बात नहीं करेगा। ये है, वाणी का प्रभाव आपके कर्मों पर भी लगता है। इसे मैं और अच्छे से समझाऊँ, थोड़ी सी बात समझदारी के लिए है, लाइफ के लिए जानना ज़रूरी है। देखो, कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना गुरु कृपा चल रही है, फिर भी किसी इंसान को आशीषें क्यों नहीं लग रही है, या उनकी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा। वो सब कुछ अच्छा करने के बाद में भी एक चीज़ उनके साथ हो रही होगी, डेफिनेटली उनको उस दौरान में गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा ना, तो उनका गुस्सा का प्रभाव जो है ना, वो शब्दों के आधार पर निकलता है। फिर वो अपनी एज के भी नहीं देखते और अपने से बड़ों का भी नहीं देखते। एक बुरे शब्द जो है ना, वो काम में 100% लेते हैं। तभी उनकी लाइफ में ना, गुरु कृपा होने पर भी चीज़ें अच्छी नहीं जाती। अब गुरु कृपा हो गई, राहु का प्रभाव हो गया, और केतु का प्रभाव हो गया, ये तीनों जो है ना, एक शर्त बांधते हैं कि अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपकी लाइफ में जल्दी से चीज़ें अच्छी होगी। क्योंकि देखो, गुरु कृपा बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने में मदद करती है, पर शर्त लगाती है आप अपने शब्दों का चयन अच्छा करो। केतु जो होता है ना, ये क्या करता है, ये आपके पिछले जन्म के कर्मा सडन आपकी लाइफ में उस टाइम लेकर आ जाता है जब आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पर इसकी भी एक शर्त होती है, आप किसी के साथ बुरा बिहेवियर नहीं करोगे। बुरा बिहेवियर मीन्स, कहने का मतलब है गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर आप खुद पर संयम रखना, संयम सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है ना। राहु का प्रभाव क्या करता है, यकायक जैसे कहता है ना, लॉटरी लग जाए, एक दिन में किसी इंसान की लाइफ बदल जाए। या तो आपके थॉट के आधार पर कोई ऐसा विचार आए जिसे आप अप्लाई करो, और वो एक कहते हैं ना बहाना क्रिएट कर दे, और आपको जल्दी से सक्सेस ला कर देते, आपकी लाइफ कुछ ही महीनों में बदल जाए। ये हो सकता है। या हो सकता है कि कोई पुराना धन, कोई पैतृक संपत्ति, आपके कोई जजमेंट ऐसा हो जाए
या कोई लीगल इशू ऐसा चल रहा है वो आपके फेवर में आ जाए, यकायक आ जाए, ये चीज़ें भी हो सकती है। पर यहाँ पर भी आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करो। ये हमें पता नहीं होता ना कई बार कि क्या दशा चल रही, क्या दशा नहीं चल रही है। आप फिर भी हमेशा एक आदत में रखो कि मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छा करना है। इस बात को प्लीज़ नोटिस में रखना, अपनी लाइफ में परिवर्तन देख लोगे, है ना जी। अब ये नहीं कि हमें गुस्सा है तो हम बोल भी नहीं सकते, तरीका होता है गुस्सा निकालने का, है ना। और सबसे अच्छा तरीका बताऊँ, सबसे अच्छा तरीका, चुप होकर बैठ जाओ थोड़ी देर, किसी को कोई रिप्लाई मत दो। मौन सबसे अच्छा उत्तम साधन है बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए और बहुत बड़े डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता, पर वहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता हो। याद रखना, फ़र्क है वहाँ पर मौन होना जहाँ पर आवश्यकता है, वहाँ मौन मत होना कभी भी जहाँ पर इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। पर एक सलीके से रिप्लाई करना, है ना, प्रतिक्रिया दो ना तो बहुत सलीके से, जहाँ पर आपकी इमेज को लेकर भी डैमेज ना हो। ओके, इन्हें घूमने फिरने का शौक है, या हो सकता है कि इन्होंने ट्रैवल बहुत किए हैं, या फिर ये हो सकता है कि इनका कोई बिजनेस है, कोई काम है, तो वो ऐसा ही हो सकता है जहाँ पर इन्हें हर कुछ समय बाद में ट्रैवल करने की आवश्यकता पड़ती है। या अगर ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी इनकी यही संभावना है कि हर कुछ समय बाद में इनको ट्रैवल करना पड़ता है। ये है ड्यूटी लगना होता है ना, वैसे उस तरीके से हो सकता है कि इनका कुछ ऐसा काम है जहाँ पर ट्रैवल की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। ये है, यहाँ पर फिर से आया, इनके हाथ में भी मुखौटा है, यहाँ पर भी आया ना, ये कंफर्म करते हुए बहुत डबल पर्सनैलिटी है गाइस। इनके मन में शांति नहीं है। इनकी लाइफ के ज़्यादातर मामले जो है, जो इन्होंने खुद अपने दम पर लिए हैं और ये चाहते हैं कि इनके लिए हुए फैसले या सुझाव को लोग माने, तो पहले इनके पास्ट को देखो। इनके खुद के फैसले खुद के लिए हुए गलत जा रहे हैं और उसमें ये चाहते हैं कि कोई और इनके फैसले को माने। ये थोड़ा फनी नहीं लग रहा कि कोई इंसान खुद की लाइफ के तो मामले खराब कर ही रहा है, पर एक दबाव है दूसरों की लाइफ में भी ना कुछ खराब क्यों ना कर ले वे, क्यों पता है खुद का दिमाग कैसा चलता है। क्यों माने कोई बात इनकी, नहीं मानना, बिल्कुल भी नहीं मानना। कितना फनी दिमाग है। खुद की लाइफ तो स्पॉइल करे दूसरों की लाइफ भी स्पॉइल करनी। हालांकि इनका इंटेंशन यही है और इनको अपने ना इस दिमाग पे ना थोड़ा सा घमंड है कि इनके आइडिया ऐसे ही लगते हैं दूसरों की लाइफ को ख़राब करने। और वैसे है, देखो कर क्या रहे हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेकर कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और सामने मिरर है, पता भी नहीं है। ये मतलब आप समझ सकते होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। वही चीज़ कर रहे हैं जो कल इनको ही हानि पहुँचाएगी। ये इनके आइडिया है, ये इनके फैसले हैं जो इनके लिए ये परिणाम लेकर आते हैं। और कई बार इससे चोट खाई है अच्छी खासी। मतलब एक कहता है ना कि किसी इंसान को दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद में अपने आप के लिए परिपूर्ण दुश्मन है, शत्रु है, बहुत बुरे तरीके के, अपने मित्र नहीं है। इन्हें मतलब ये वो इंसान है, मैं बहुत फनी वे में समझा रही हूँ क्योंकि रीडिंग इस तरीके से ही आ रही है कि इनके लिए ना आपको प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मालिक मेरे साथ न्याय करना, इस इंसान से मुझे बचाना। इनकी ईर्ष्या इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये खुद अपने लिए सबसे बड़े दुश्मन है, इनसे बड़ा इनका दुश्मन और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो कि आपके साथ न्याय करे मालिक, लेकिन ये खुद अपने साथ जो अन्याय कर रहे हैं ना, उसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये दूसरों के साथ भी कर रहे हैं, खुद के साथ भी कर रहे हैं। एक समय बाद में इनको एहसास होगा ये कर क्या रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि बीच में बैठकर आसपास में आग लगाने वाली बात, वो वाली बात, उसमें ये खुद बुरी तरीके से झुलस रहे हैं और इन्हें एहसास ही नहीं हो रहा। इनका दिमाग ना बहुत सारी चीज़ों में बटा हुआ है और कहूँ ना, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है तनाव बहुत झेला हुआ इंसान है ये। इनको सच में अगर सही समय पर सही संगत मिल गई होती ना, ये इंसान इतना, एक कहता ना ज़िद्दी रवैया का नहीं होता। कि मतलब ये ईर्ष्या भाव होते हैं, लेकिन एक हो ना संतुलन में फिर भी हो जाए तो किसी इंसान में फिर भी चल जाता है।
मतलब ये कहते हैं ना इग्नोर करने वाली बात, इनके मामले में इग्नोर करने वाली बात नहीं है। ये अपनी ईर्ष्या के चलते लोगों की लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करते, जिससे कोई तालमेल ही नहीं हो, जिससे कोई लेना देना ही नहीं हो, ये वहाँ पर ये हरकत करता है। कौन बर्दाश्त करे जी? घर के ही बर्दाश्त नहीं करे, कोई एक दिन भी किसी का ख़राब हो जाए किसी और के चलते, बर्दाश्त नहीं होता। ये पूरी लाइफ को ख़राब करने के बारे में सोच रहे हैं। अजीब ही इंसान है। ओके, कर्कश भाषा है इनकी, छुपाते बहुत हैं, बातों को बहुत छुपाते हैं। और ये कहा ना, मून की एनर्जी का इफेक्ट इन पर है। अगर इनको टहलने की आदत होगी ना, आप देखना ये नाइट में बाहर टहलते हैं। घूमना फिरना जो होता है ना, इनका नाइट में होता है। ये है ब्लू कलर आ गया, इनको पसंद है। रेड, डार्क रेड, ये इनको पसंद होगा। ये है कहीं गांव से संबंधित कोई इंसान है, ये भी हो सकता है। जिनके हो सकता है रिश्तेदार गांव में रहते हों या ऐसा कुछ। देखो मैं इस पर कमेंट नहीं पास कर रही, प्लीज़ माफ़ करना। यहाँ पर थोड़ा सा हरियाली के संबंधित चीज़ें बहुत आई है ना, और थोड़ा सा रेगिस्तान रेत टाइप कुछ ऐसा ना, तो थोड़ा एक संकेत दिया जा रहा है ना, कि हो सकता है कि इनके रिश्तेदार हो, या ये इनका मूल जो स्थान है वो वहाँ से हो। ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। एक बात कॉमन आई है, ये देखो, है जी ज़िद्दी रवैया। अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी सीमा तक पहुंच सकते हैं। किसी की इमेज के बारे में गलत कहना हो, किसी की शांति भंग करना। एक्चुअल में इनको हंसते चेहरे पसंद नहीं है, इनको रोते चेहरे पसंद है। हकीकत यही है, और ये आपको पता भी है। एक बच्चे को भी मान लो गलती से भी गलती कर देना, तो उसको भी बड़ा गुस्से में बोलना, बुरा फील करवाना, उसको रुला देना, ये चीज़ें इनमें देखने को मिलती है। तभी तो इनके पास बच्चे नहीं जाते, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जाते इनके पास, ये आप नोटिस कर लेना। और एक और चीज़, इनके संबंध में एक नंबर फील हो रहा है, 2-3, या तो 2-3 तारीख, ठीक है, या फिर 23 तारीख हो सकती है इनसे संबंधित है, या इनकी लाइफ में इस तारीख को कोई विशेष घटना घटित हुई है। बर्थडे हो सकती है, कोई विशेष घटना से संबंधित इनकी लाइफ हो सकती है। 2 तारीख हो सकती है, 3 तारीख हो सकती है, 5 तारीख हो सकती है, या 23 तारीख हो सकती है, 23। ये है ना, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। ये कोई बात की योजना तो बना रहे हैं, लेकिन इनकी योजना आप पर लागू नहीं होगी। इसका कारण क्या है कि मालिक आपको बचा रहे हैं, और इनके कारनामे ऐसे हैं जो वापस से कहते हैं ना कि इनको बहुत बुरे स्तर पर लेकर जाए, इनकी लाइफ को बहुत बुरे स्तर पर लेकर जाए ना, उसको लेकर दोनों में बहुत समानता है। कार्ड्स को लेकर ना बहुत समानता है जी। इनकी मदद कोई नहीं करने वाला है। अगर ये सोचे ना कि अगर कभी फंस जाए ये, तो कोई इनकी मदद कर लेवे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि चीज़ें इनकी लाइफ में इस तरीके की क्रिएट हो रही है, एक थोड़ी सी ना समझी वाली हरकतें बहुत लग रही है जी। एकदम फूल की एनर्जी हो ना, बिल्कुल वैसी एनर्जी है। कैसे है, कहाँ गया गाड़ी, हेरा, किस तरीके की एनर्जी है, और आईने में खुद को किस तरीके के देखते हैं। हकीकत क्या है वो तो खुद को भी पता है ना। ये है, मुखौटा लेकर चलते हैं जी। यहाँ पर भी मुखौटा, यहाँ पर भी मुखौटा, यहाँ पर भी मुखौटा, ये तो उतरेगा। ये है, ये कितना भी आवरण ओढ़ ले, इनकी हकीकत लोगों के सामने आकर रहेगी, और काफ़ी हद तक आ चुकी है, कहने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इंसान का व्यवहार जो है ना, कुछ भी कर ले नहीं छुप सकता, क्योंकि इंसान अपनी आदतों के अधीन होता है, और आदतें इंसान के व्यवहार को सबके समक्ष लेकर आ ही जाती है। ये नोटिस कर लेना, कभी भी किसी इंसान को पहचानना है ना, श्रोता अच्छा बनो, ठीक है, और उनकी आदतों को नोटिस करो, उनका रियल बिहेवियर क्या है वो आपके सामने आ जाना है। साइकोलॉजी यही कहती है, बिल्कुल जी, है ना। इंसान को समझने की परख किसी में नहीं था।
ओके, फीलिंग सेफ, खुद को बड़ा सेफ जो है ना रखना चाहते हैं, लोगों के सामने ना इनके रियलिटी सामने नहीं आ जाए। और मुखौटा पहना हुआ कभी ना कभी तो उतरेगा, क्यों नहीं उतरेगा, और उतरना भी चाहिए, है ना। अभी हाल फिलहाल में ना इनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जी, कोई सीक्रेट जो है ना वो अनफोल्ड हुआ है, ये है, कुछ हुआ है, बड़े मामले पर हुआ है इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। इस वजह से ना ये अनसेफ फील कर रहे हैं। ये है, या तो किसी को इनके हरकतों के बारे में, जैसे कहा ना ये कुछ उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, इसके बारे में किसी ने नोटिस कर लिया है। अगर ये आपके पड़ोसी है तो किसी इंसान ने इनको ऐसे कुछ करते हुए देख लिया, इस वजह से ये अनसेफ है, अनसेफ फील करते हैं खुद को कि किसी और को कह दिया जाएगा या कुछ ऐसा। एक डर अभी मन में है, क्योंकि मून की एनर्जी ना, डर यहाँ पर भी मून की एनर्जी है, यहाँ तो पूरी कंप्लीट ही है कि मून की एनर्जी डर उत्पन्न करती है, भय उत्पन्न करती है, एक इनसिक्योरिटी उत्पन्न करती है। ये इनसिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। इसका सेंस क्या है, अभी कुछ दिन हो सकता है इनके दर्शन ना हो, आपको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाए। कहने का मतलब है आइसोलेशन में चले जाइए, कुछ दिन हो सकता है, 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन हो सकते हैं कि ये आपको दिखे नहीं, अपने घर में कैद होकर रह जाए, क्योंकि कुछ इनकी हरकतें सबके सामने आई हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा हो सकता है इनके चेहरे को देखकर आपको लगे इनके सर में भारीपन, अगर कभी दिख जाए, कभी कभार दिख जाए, अभी इन दिनों में नहीं दिखेंगे, दिख जाए तो इनकी आंखों में एक जबरदस्त तरीके का भारीपन देखने को मिलेगा। ओके, देखो, एक कहे ना कि गलत करके भी कोई इंसान ना बड़ा एटीट्यूड में, ये फिर से मुखौटा, ये कितने मुखौटे धारण करके रखे हैं, इनके कितने चेहरे हैं। दशहरा तो इन्होंने ही मनाना था, कार्डवी मास का है। हाँ, बिल्कुल यही एनर्जी है गाइस, बिल्कुल यही एनर्जी है। देखो, गलत करके कोई इंसान ना ऐसा शो करने की कोशिश करे ना, उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। ये अभी 7-10 दिन जो है ना खुद को आइसोलेशन में लेकर बैठेंगे, है ना, मतलब खुद को हाइड करके बैठेंगे, और उसके बाद में ना लोगों से बातचीत वगैरह करना तो इस तरीके का बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। अगर कोई पूछ लेगा कहाँ थे, कुछ काम था, तबीयत ठीक नहीं थी, या ऐसा कुछ टाल मटोला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक है ना बहाना क्रिएट करके, और वापस से एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। समझ रहे हो ना, गलती करके कोई इंसान अपने एटीट्यूड से गलती को छुपाने की कोशिश करे, ये चीज़ इनमें देखने को मिलेगी, और इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है जी। ये माहौल क्रिएट करे जैसे इंसान है कि छोटी बातों का तूल बना देवे, है ना, छोटी बातों से किसी इंसान को इतना गुस्सेल बना देवे कि जैसे कोई इंसान गलत बोलने पर उतारू हो जाए, जो आपके साथ होती होगी कभी इनके साथ। आपकी बहसबाजी तो पक्की हुई है, नंबर 18 का कार्ड है जो कहता है कि एक बार बात का बवाल होना, बात का तूल पकड़ना, ये चीज़ आपके साथ हो गई, और कुछ गलत शब्द आपने इनको कहे भी हैं और वो इनको चुभे हुए भी हैं, और उनका वो बात जो है ना इनके दिमाग में चलती रहती है। ये है वो इंसान जो कभी किसी की बात को भूलते नहीं है। आप भूल गए होंगे, आपको भी बोला होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बोला है, लेकिन आप उस बात को लेट गो करके आगे बढ़ते हो कि इतना दिमाग पे कौन लोड ले। लेकिन एक चीज़ है, आपका इनके साथ एक डिस्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीडिंग ये कहती है कि इनका जो मास्क है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, इतने कार्ड, और मास्क का कार्ड खुद में ही आया है। तो इन ऐसे इंसान से ना आपको बिल्कुल संभल कर रहना ज़रूरी है। पास पड़ोस के हो, कोई दूर के पहचान के इंसान हो, तो आप वहाँ पर थोड़ा खान पीन में सावधानी बरतना जी। जहाँ आपका दिल कहे संभल जाओ, रुक जाओ, वहाँ पर खाने पीने की थोड़ी सी एक ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर ध्यान रखना, है ना, क्योंकि कुछ हरकतें इनकी चल रही है। ये तो रीडिंग कंफर्मेशन के साथ कह रही है, कुछ हरकतें चल रही है, तो ध्यान रखना। और एक और चीज़ का ख्याल रखना, बहुत से लोगों को पता है पर कुछ लोगों को पता नहीं होता है, नाखून वगैरह काट कर ना फ्लैश कर देना चाहिए, ऐसे उधर उधर ना फेंकने नहीं चाहिए। बाल जो है बनाते हैं उसके बाद में निकलते हैं थोड़े बहुत बाल, तो ऐसे बाहर नहीं फेंकने चाहिए। अपने कपड़ों का, बच्चों के कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। देखो, एक और बात कहूँ, जो हो सकता है मेरी बात से लोग सहमत ना हो, कुछ लोग सहमत ना हो, पर
कभी भी आप भलाई करो ना तो ऐसी भलाई करो कि जिसका बुरा परिणाम आपको नहीं देखने को मिले। कैसे समझाऊं? क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने देखे हैं आसपास में ना, उस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि देखो कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि हम किसी की ज़रूरत है तो उनको दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और बहुत अच्छी बात है गाइस कि अगर किसी ज़रूरतमंद को दे दें, उनको काम आ जाए। लेकिन ये उतना ही सत्य है कि छोटे बच्चों के कपड़ों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी होती है। उनके कपड़े नहीं दिए जाते किसी और को, है ना? आपको ऐसी हेल्प करनी है तो आप अपनी तरफ से एक जोड़ी ही सही, है ना, नया दिला दो या कुछ और कर लो उनके लिए। लेकिन इस बात में थोड़ी-सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मतलब मेरा भी विचार ये कहता है गाइस, फिर आपकी इच्छा पर इस चीज़ में ध्यान रखने की आवश्यकता बहुत होती है, ठीक है? तो रीडिंग में जो आया है इस इंसान की पर्सनैलिटी को लेकर, ये आपको समझ में आया होगा कौन इंसान है। इनसे आपको बचने की वाक़ई में आवश्यकता है और इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके खुद के कारनामे ऐसे हैं जो इनके लिए ही हानिकारक साबित हो रहे हैं और आपके लिए जस्टिस लेकर खुद ब खुद आ रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।